तक बच्चों का बोलो। आप ही पहुंच सकते हैं। तुम जो बात कर रहे थे यस सर। HIV वायरस, नहीं सर, एक्स होता है ह्यूमन संचालित तो तो ये किस वायरस से होता HIV है? HIV कैसा वायरस है? मतलब RNA है DNA सर, RNA वायरस रिट्रो वायरस है। जैसे जिसमें DNA पाया जाता है, हाँ? जिसमें RNA पाया जाता है उसे रेट्रो वायरस। RNA पाया जाता है, लेकिन RNA किस में बदल जाता है? जब उसमें घुसा तो कहाँ मर जाता है तब DNA में। इसीलिए इस वायरस को क्या कहते हैं? रिट्रो वायरस। क्योंकि इस वायरस में जो RNA रूपी DNA होता है, उसके बीच में जो एंजाइम होती है, वो कौन सी एंजाइम है? जो RNA का DNA बदल वो हाँ, कौन सी एंजाइम है? वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। कौन सी एंजाइम है? इस HIV का टारगेट क्या होता है? HIV के टारगेट सेल का नाम T4 लिम्फोसाइट है। HIV हमारे बॉडी के 3 सेल को लक्ष्य बनाता है। T4 लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का क्या काम है? लिम्फोसाइट का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी? लिम्फोसाइट का सर शायद ये हो सकता है कि बताइए वर्मा जी। बाहर से आने वाले वायरस से रक्षा प्रदान करता है। हाँ, कैसे रक्षा प्रदान करता है? कुछ प्रोड्यूस करती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट से कहाँ दो तरह की होती हैं, B और T। इन दोनों का फंक्शन बताइए। B कैसे अटैक करती है और T कैसे अटैक करती है? B और T निकलती कहाँ से? B क्यों नाम पड़ गया, T और T दोनों लिम्फोसाइट हैं। B निकलती हैं बोन मैरो से, T निकलती है थाइमस से। बोलो। एक्चुअल में निकलती सब है B से, बोन मैरो से, लेकिन ये जाती है यहाँ और ये सीधे क्षेत्र में जाती है बैटिल फील्ड में, तो डायरेक्ट जाती है और किलर बन जाती है। और यहाँ जो जाती है थाइमस इसको मॉडिफाई करता है और ये एंटीबॉडीज बनाने लगती है। तो एंटीबॉडीज ये प्रतिरोधी प्रोटीन है, एंटीवायरल प्रोटीन है, जो रोगाणुओं से लड़ता है और शरीर में रोगों को नष्ट करता है। तो जब लिम्फोसाइट को HIV खा जाएगा तो एंटीबॉडीज बॉडी में बनेंगी, नहीं बनेंगी तो शरीर से सुरक्षा मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा तो सुरक्षा कहाँ चला जाएगा? खतरे में। कोई दवाई हमारे ऊपर काम नहीं असरदार नहीं होगा। इसलिए एड्स से बचना चाहिए और एड्स से तभी आप बच सकते हैं जब अपने यौन को सुरक्षित रखें। हाँ, ठीक है, क्योंकि यौन संचालित रोग है। हाँ, जो किशोर होते हैं, जो बालक होते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। हमारा जो भी संबंध है सुरक्षित रहे, नहीं तो इससे हमारी जान भी जा सकती है और अभी तक कोई इसकी कारगर दवा नहीं बनी है। ठीक है, सजगता ही क्या है इसका इलाज है, जागरूकता इसका क्या है इलाज है। किसका? अच्छा एड्स का फुल फॉर्म? एड्स का फुल फॉर्म बताइए। जीवाणु जनित 4 रोगों के नाम बैक्टीरिया से वाले कोई 4 रोग। हाँ, ये हो जाए। अच्छा, कालरा किसे फैलाता है? अच्छा, 4 बच्चों को खड़ा करके बन जाए। कौन है जीवा? बोलिए। कालरा और टिटनस, टाइफाइड, मलेरिया टाइफाइड। कुछ और सब होता है। हैं? टिटनस किससे होता है? टिटनस किससे किससे होता है? होता है? कौन है? टीबी, रोगाणु के नाम क्या होता है? टीबी, प्लेग, यही ना डिजीज पूछे हैं। तो टीबी किससे होता है? प्लेग किससे होता है? कालरा किससे होता है? कोई बताएगा इसमें से? कालरा ना बताइए, तुम सब मिट जाओगा बताइए। बोलो, ये मैं सिलेबस में कालरा किससे लिखा हुआ है? एर्सिनिया पेस्टिस से
एयरसीनिया पेस्टिस से क्या होता है? प्लेग होता है चूहे द्वारा, चूहे से कालरा होता हैं इंसेक्ट पाया जाता है, बीमारी फैलाता है एनोफिला। साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होगी। बोलो वाइब्रियो कॉलरी से कालरा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से टीबी। ये नहीं जान पाओगे तो कैसे परिचय दोगे? हैं बोलो। मेंडलिज्म से कौन कहा था पूछने? चलो थर्ड लॉ ऑफ मेंडल बताओ। थर्ड लॉ ऑफ मेंडल, जब हम दो लक्षणों को लेकर संकरण कराते हैं तब उसमें जो जीन युग्म होता है वो स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में जाता है। इसे स्वतंत्र जीवन का नियम है। नहीं कहते हैं अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। नहीं, जो स्वतंत्र रूप से जो जीन होते हैं वो अगली पीढ़ी मतलब इस पर स्वतंत्र रूप से जेनेट कंज्यूमर जैसे बोलो स्वतंत्र युग्मक बनावे की क्षमता रखता है, मतलब एक उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब दूसरी पीढ़ी का प्रभाव नहीं। एक जीन दूसरे जीन के ऊपर आश्रित ना हो बस को लेके चलते हैं। F1 जनरेशन में जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर वही दिखता है, लेकिन F2 जनरेशन में जो कैरेक्टर्स होते हैं इनके पेरेंट्स के, वो क्या कर जाते हैं? स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। हैं? इसलिए इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, असॉर्टमेंट, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मान लो येलो राउंड का क्रॉस हम कराते हैं किसके साथ? ब्रिंकल्ड ग्रीन के साथ, तो F1 पीढ़ी में सभी कैसे हो जाते हैं? येलो राउंड। और जब इनके बीच क्रॉस कराते हैं तो F2 जनरेशन में 9:3:3:1 के रेशियो में क्या कर जाते हैं? विभक्त हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। 9:3:3:1 रेशियो को क्या कहते हैं? कौन सा क्रॉस कहते हैं? डाई हाइब्रिड की मोनो हाइब्रिड? डाई हाइब्रिड। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस रेशियो बताओ। 3:1। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? दूसरा नियम मतलब कि पृथक्करण का नियम। जब जीन युग्म बनते समय अलग अलग हो जाते हैं, मतलब जब एक पौधा है मिराबिलिस जिला, यस सर, इसमें क्या रेशियो ऑब्टेन होता है? मिराबिलिस जिलापा में मतलब मेंडल के अपवाद इनका कहा जाता है। यस सर, मिराबिलिस जिलापा इसमें सर मतलब अपूर्ण, इसमें फिनोटाइप के अनुपात का मतलब ना जो प्रभावी जनक होता है वो दिखता है। क्या दिखता है? मान लो एक पौधा रेड है, रेड फ्लावर, और एक दूसरा है व्हाइट, सब बना के दिखाया तो दोनों का कैसा मिलता है? तब सर अगर रेड है और एक व्हाइट है तब सर गुलाबी बनेगा। क्यों गुलाबी बनेगा? सर ये अपूर्ण प्रभावी मेंडलिज्म के अनुसार तो इसको रेड बनना चाहिए ना। ये सर उसका अपवाद है। अपवाद है है इसमें। अगर दोनों का क्रॉस कराए तो F2 जनरेशन में रेशियो क्या मिलता है? फिनोटाइप के अनुपात कहाँ मिलेगा? क्या मिलना चाहिए और क्या मिलता है यही बता दो। मेंडल के हिसाब से कहाँ मिलेगा चाहिए, रेशियो क्या मिलना चाहिए, क्या मिलता है ये बताओ। तो मेंडल में 3:1 मिलता है और इसमें सर इसमें 1:1 मिलता है। नहीं, 1:3:1 मिलता है। एक संबंध 2 संबंध 1 मिलता है, 3 संबंध 1 के जगह पर 1 के साथ 1:1 मिलता है। ये नहीं मालूम तुमको? ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन। टेस्ट और बैक क्रॉस में अंतर बताओ। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में जो संकर संतान होती है उनको अपने पूर्वज से संकरण कराया जाता है, उसे बैक क्रॉस कहते हैं। मतलब अगर संकर संतान को अपने पूर्वज से, उसके जनक से कराया जाएगा तो उसको सर पूर्वज से टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में दोनों में ठीक। लेकिन सर उसमें संकर संतान में अप्रभावी इससे कराते हैं। अप्रभावी से टेस्ट क्रॉस में अप्रभावी से कराते हैं और पूर्वज वाले में बस संकर संतान से कराएंगे। संकर संतान से नहीं, प्रभावी से। टी कैपिटल टी स्मॉल टी। पढ़ा जा रहा है, पढ़ा है। क्या नाम तेरा? रजनीश पांडे। रजनीश, इन सब में हमको लग रहा है ठीक विद्यार्थी। जाओ बहुत सारी शुभकामना बोर्ड परीक्षा की।